बीए पाठ प्रथम राजनीति विज्ञान के इस भारतीय राजनीतिक विचार में हम महात्मा गांधी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व हमने महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम महात्मा गांधी के अहिंसा, सत्य, ईश्वर संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अहिंसा का आधार सत्य है। गांधी जी कहते थे कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर में वे विश्वास रखते हैं जो वे निर्भीक हो जाते हैं, सत्य से प्रेम करने लग जाते हैं। ईश्वर की शक्ति के विषय में गांधी जी ने कहा कि यह वर्णातीत रहस्यमय शक्ति ऐसी है जो कि सर्वव्यापक है। मैं उसे महसूस करता हूँ यद्यपि मैं उसे देख नहीं सकता। यह है वह अदृश्य शक्ति जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं किंतु जिसका हम कोई भी प्रमाण नहीं दे सकती, क्योंकि वह इस सब से बहुत भिन्न है जो कि मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा जानता हूँ। इसका कोई बाहरी प्रमाण नहीं दिया जा सकता। गांधी जी ने कहा कि मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है, ईश्वर निर्भीक है, ईश्वर प्रकाश और जीवन का स्रोत है और वह इन सब से ऊपर भी है। गांधी जी ने न केवल ईश्वर को सत्य बताया बल्कि सत्य को भी ईश्वर बताया। यदि सत्य को ईश्वर समझा जाए तो नास्तिकों को भी उस उक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि नास्तिक भी सत्य की खोज करते हैं। सत्य को ईश्वर मानने से सारी मानव जाति को भी अपना बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से मानवता ही उपासना योग्य है। अतः सत्य से तनिक भी पृथक होना दैविक शक्ति से अपने आप को अलग करना है। जो सत्य से दूर हो जाता है उसका आध्यात्मिक ह्रास निश्चित है, और जो लोग ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें दूसरों से आचरण करते समय पूर्ण सत्य का पालन करना पड़ेगा। अतः सत्य के प्रति अदम्य भक्ति एवं अहिंसा तथा सत्याग्रह के लिए अत्यंत आवश्यक है। गांधी जी कहते थे कि सत्य की खोज करने वाले के साथ सदैव ब्रह्म शक्ति रहती है। इस कारण सत्याग्रह की कभी भी पराजय नहीं हो सकती। सत्य व्यक्तियों को आंतरिक शक्ति ही नहीं देता, अपितु उसे बाह्य संचालन करने की भी शक्ति देता है। गांधी जी कहते थे कि मैं ईश्वर को व्यक्ति नहीं मानता, मेरे लिए सत्य ही ईश्वर और ईश्वर विधि है। ईश्वर सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, परंतु सत्य को प्राप्त करने के लिए कठोर संघर्ष की आवश्यकता है। यह संघर्ष अहिंसा के माध्यम से ही किया जा सकता है। इस संघर्ष में सभी पक्ष जुटे रहते हैं। विचित्र बात तो है कि इस सर्व संघर्ष में किसी पक्ष की हार या किसी पक्ष की जीत का तो सवाल ही नहीं उठता। सत्य अथवा ईश्वर की प्राप्ति लक्ष्य है और अहिंसा उसे प्राप्त करने का साधन। अच्छे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अच्छे और पवित्र साधनों का प्रयोग आवश्यक है। बुरे साधनों से अच्छे सदस्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि हम जहरीला पौधा लगाएं और उससे गुलाब निकलने की आशा फिर हम कैसे कर सकते हैं। यदि लक्ष्य पेड़ है तो बीज साधन है, हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। गांधी जी के अनुसार सत्य लक्ष्य है और अहिंसा साधन। यदि हमें सच्चा लोकतंत्र स्थापित करना है तो यह हिंसात्मक साधनों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए अहिंसात्मक साधनों को प्रयोग में लाना होगा। चोरी चोरा कांड में यद्यपि लक्ष्य तो सही था, परंतु साधनों के प्रयोग में हिंसा आ जाने के कारण महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया था। अहिंसा का रास्ता कठिनाइयों का रास्ता है। अहिंसा के द्वारा शक्ति सहन करने, कष्ट सहन करने और त्याग करने से ही प्राप्त की जा सकती है। अहिंसा पर चलने वाला व्यक्ति प्रेमी के माध्यम से स्वयं कष्ट उठाकर विरोधी के अंतःकरण को द्रवित करने का प्रयास करता है। इससे विरोधी की जो सुसुप्त भावना है जागृत हो जाती है। यह एक मनोवैज्ञानिक बात है कि कष्ट झेलने वाले को कष्ट से बल प्राप्त होता है और विरोधी का मनोबल गिरता है। गांधी जी का विश्वास था कि जो अहिंसा, प्रेम और कष्ट सहने की क्षमता से कठोर हृदय भी पिघल सकते हैं।
गांधी जी के अनुसार प्रेम कभी कोई मांग नहीं करता, वह हमेशा देता है। प्रेम हमेशा कष्ट उठाता है, वह कभी बदला नहीं लेता। अहिंसा का आधार सत्य और उसका अस्त्र प्रेम है। गांधी जी कहते थे कि एक राष्ट्र जो असीमित कष्ट उठाने की क्षमता रखता है, असीमित ऊंचाई तक उठने की भी क्षमता रखता है। जितना ही अधिक त्याग होगा, उतनी ही जल्दी प्रगति होगी। गांधी जी अंग्रेजी से तो प्रेम करते थे, परंतु अंग्रेज के शासकत्व से घृणा करते थे। उनकी लड़ाई साम्राज्यवाद से थी, अंग्रेजों से नहीं। वे कहते थे कि अंग्रेज मेरे मित्र हैं, परंतु मैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ूंगा। गांधी जी के अनुसार अहिंसा तपस्वी का अस्त्र होता है। उसे अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करना चाहिए। इसके लिए आत्मानुशासन, प्रेम, शिष्टता, कष्ट सहने की शक्ति आवश्यक है। सत्य का अनुपालन करने से दरिद्रता को भी अपनाना आवश्यक है। सत्य का अनुसरण निर्भयता के बिना संभव नहीं है। इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन भी आवश्यक है। गांधी जी के शब्दों में ब्रह्मचर्य महानतम अनुशासनों में से एक है, जिसके बिना मस्तिष्क आवश्यक दृढ़ता एवं स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सकता। अहिंसा का दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए उपवास भी आवश्यक है। उपवास से आत्मशुद्धि होती है। गांधी जी की मान्यता थी कि इसके द्वारा मस्तिष्क और आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। उपवास से शरीर को कष्ट प्राप्त होता है, परंतु आत्मा बंधनों से मुक्त हो जाती है। उपवास, अनशन के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना की जा सकती है। इसका प्रयोग किसी के लिए नहीं होता, अपितु आत्मशुद्धि के लिए ही किया जाता है। उपवास के द्वारा ईश्वर की आवाज़ अधिक स्पष्ट सुनाई देती है। राजकोट के अनशन के अवसर पर गांधी जी ने लिखा, मुझे अपने एक भी ऐसे अनशन का स्मरण नहीं है जो व्यर्थ रहा हो। यही नहीं, मुझे अपने सभी उपवासों में अमूल्य शांति और आनंद का अनुभव होता रहा है। मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूँ कि ईश्वर की प्रेरणा के बिना किया गया उपवास अपने को व्यर्थ ही भूखों मारना है। जिसने मुझे उपवास करने की प्रेरणा दी है, वह मुझे कष्ट सहन करने की भी शक्ति देगा। यदि परमात्मा चाहता है कि मैं कुछ दिन और जीवित रहकर अपना मिशन पूरा करूं, तो कोई भी अनशन, चाहे वह कितना ही लंबा क्यों न हो, मेरे शरीर का अंत नहीं कर सकता। वे निजी व सार्वजनिक अनशनों के पक्ष में थे। वे आंतरिक व बाह्य दोनों ही प्रकार के अनशनों के पक्षपाती थे। साथ ही अहिंसा का सफलतापूर्वक पालन करने के लिए अभय होना भी आवश्यक है। अभय होने के लिए आत्मशक्ति को उत्पन्न करना पड़ता है। इसके लिए साहस का होना भी अनिवार्य है। तलवार शक्ति का प्रतीक नहीं है, अपितु यह भय और दुर्बलता का परिचायक है। भय स्वार्थ के वशीभूत रहता है और अभय निस्वार्थ भावना से उत्पन्न होता है। व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण भय का शिकार बनता है, और यदि व्यक्ति स्वार्थ का परित्याग कर दे तो अभय हो सकता है। गांधी जी के अनुसार यदि आप सत्य का अनुकरण करना चाहते हैं तो आपके लिए अभय होना अत्यंत अनिवार्य है। अभय आध्यात्मिकता के लिए सबसे अधिक जरूरी है। कायर कभी नैतिक नहीं हो सकते। अभय होने के लिए अपना व्यक्तिगत चरित्र में पूर्णता लाना आवश्यक है। इसके लिए ईश्वर में अटूट विश्वास उत्पन्न करना होगा। अहिंसा से ही पूर्ण अभय की स्थिति प्राप्त हो सकती है। गांधी जी शांति पसंद करते थे, परंतु कायरता से शांति स्थापित करने से तो हिंसा का सहारा लेना ही अधिक श्रेष्ठ मानते थे। उनका कहना था कि अहिंसा पर चलने वाला व्यक्ति गीता के पाठ को भली भांति जानता है और निर्भीक की स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है, और अहिंसा के द्वारा मानव जाति को निर्भीक बनाया जा सकता है। अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए अहिंसा की निर्लिप्तता की भावना को स्वीकार करना होगा और भौतिक पदार्थों के प्रति वैराग्य उत्पन्न करना होगा। मानव को प्रगति करने के लिए आधुनिक युग की अनेक सुविधाओं का परित्याग करना होगा, क्योंकि त्याग करने से ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। गांधी जी के अनुसार अधिक संपत्ति का रखना हिंसा करने के बराबर है और उसका त्याग करना भी एक आदर्श है, क्योंकि संपत्ति की रक्षा करने के लिए हिंसा का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है।
अतः अहिंसा के पालन के लिए आवश्यक है कि वस्तुओं का संग्रह न किया जाए और न भौतिक साधनों से मोह करें। एक व्यक्ति को फल की प्राप्ति की कामना नहीं करनी चाहिए, उसे अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। अहिंसक को अपनी जय पराजय की चिंता नहीं करनी चाहिए। हिंसा से परिणाम तो शीघ्र निकल आता है, परंतु वह स्थायी नहीं होता। यदि किसी क्षेत्र में विफलता मिल जाए तो संतोष कर लेना चाहिए। अहिंसक को आलस्य के वशीभूत नहीं होना चाहिए। गांधी जी का विश्वास था कि जितनी अहिंसा अधिक बढ़ेगी, उतनी ही मानव को संघर्ष और बुराइयों से मुक्ति मिलेगी। अहिंसा की शक्ति सशस्त्रों अस्त्रों से कहीं अधिक है। वे अहिंसा के सिद्धांत को परिपूर्ण मानते थे। अहिंसा में विश्वास रखने वाले को अपने शत्रु को भी समय पड़ने पर उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जीवन बड़ा अमूल्य और पवित्र है। ईश्वर ने ही जीवन दिया है, वही उसे ले सकता है। किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वैर से युद्ध की संभावना अधिक बढ़ जाती है और इससे एक प्रकार का दूषित चक्र प्रारंभ हो जाता है, जिसका गांधी जी अहिंसा के माध्यम से राजनीति का भयानकपन समाप्त करना चाहते थे। अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए आध्यात्मिक तत्व मीमांसा को स्वीकार करना आवश्यक है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को आत्म अनुभूति करने की आवश्यकता है। उसे आत्मशुद्धि, अहम से मुक्ति, त्याग, भक्ति, ज्ञान, आत्मलोक, प्रार्थना, ब्रह्मचर्य व्रत एवं नियंत्रित भोजन करना पड़ेगा। उसे अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। अहिंसा की शक्ति महान है और वह अहिंसक को कष्ट झेलने के लिए आत्मबल देती है। गांधी जी एक धार्मिक और नैतिक व्यक्ति होते हुए भी एक यथार्थवादी थे। उन्होंने शासन व्यवस्था में ईमानदारी, सच्चाई पर बल दिया। अहिंसा के माध्यम से समस्त विश्व में भ्रातृत्व की भावना का विकास किया जा सकता है। सशस्त्र टकराव की अपेक्षा पारस्परिक विचार विमर्श के द्वारा पूर्ण विवादों का निपटारा करना श्रेष्ठ है। गांधी जी व्यवहार में भ्रातृत्वपूर्ण आचार संहिता के पक्षपाती थे। अहिंसा जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित थी। पारिवारिक जीवन में गांधी जी के अनुसार अहिंसा ब्रह्मचर्य का परिचय थी। आवश्यकता से अधिक परिवार रखना भी अहिंसा के समान है। इस प्रकार राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों के संचालन के विषय में इससे उनका तात्पर्य था कि शांति, समझौता, वार्ता करना, विशेष परिस्थितियों में सेना का निर्माण करना। और इसके अतिरिक्त गांधी जी ने विभिन्न राष्ट्रों, संस्कृतियों में पारस्परिक मैत्री भाव, सहानुभूति और सहनशीलता को उचित मानते थे। अहिंसा का प्रयोग समस्त दृष्टि के लिए भी किया जा सकता है।